So question number 26, on the basis of information given below, calculate the amount of medicine to be debited to the income and expenditure account of Good Health Club, Good Health Hospital for the year ended 31st March 2021. So amount entered in income and expenditure account, debit side. Amount entered in income and expenditure account, debit side. अब देखिए मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए 1 अप्रैल 2020 का दिया है और सेकंड दिया है 31 मार्च 2021। तो 1 अप्रैल 20 वाला हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस और 31 मार्च 2021 वाला हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन है, परचेज गिवन है क्या क्वेश्चन में? तो नीचे दिया हुआ है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 वर ₹60,80,700। तो व्हेन परचेज गिवन इन क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, इट मींस मेडिसिन, प्लस परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, इट मींस मेडिसिन, लेस क्लोजिंग स्टॉक और सेल। सेल तो इसमें है नहीं है। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है बेटा? 1,75,750, 175,750। परचेज कितना गिवन है? 60,80,000, 60,80,700, यही है। लेस क्लोजिंग स्टॉक of medicine 1,44,650, 144,650। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 175,750, 60,80,700, ओके, लेस 1,44,650। तो अमाउंट 61,11,800। It is entered in income and expenditure, debit side। अब देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में केसेस अलग अलग दिए हुए हैं। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है देखें ध्यान से। अमाउंट पेड टू स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। कौन सी फॉर्मेट यूज करोगे इसमें? सेकंड वाली, सेकंड नोट यूज करोगे। ओके, तो यही ध्यान रखना है कि भाई इसमें कौन सा नोट यूज होगा? सेकंड वाला। क्यों? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, कैश परचेज गिवन होता है तब भी अपन उसको अमाउंट पेड टू ड्यूरिंग द ईयर मान लेते हैं। तो फर्स्ट वन अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है 5400। ओके, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड 31 मार्च 2021। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या करेंगे बताइए? सेकंड फॉर्मेट देखिए। यस, गुड। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? माइनस। तो वही करेंगे फर्स्ट केस। अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम की नेम क्या है इसमें? स्टेशनरी।
कितनी अमाउंट पेड की है आपने? 5400 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? 250। तो 5150 इट्स अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ओके, चलिए अभी बात करते हैं सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑफ 1 अप्रैल 2020। इट मींस ये क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट मेड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर जब गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, आपको मालूम है, और ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे? प्लस। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। सो सेकंड केस, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितनी है? 5400 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 1500 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250। So its amount transferred to income and expenditure account debit side. Third condition, तो थर्ड कंडीशन देखते हैं हम। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020। कौन सी स्टॉक है? ओपनिंग। चलिए, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, ये ओपनिंग क्रेडिटर है। ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं बेटा? ओके, और ओपनिंग क्रेडिटर क्या करेंगे? ठीक है, माइनस। ओके, अमाउंट पेड और स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2021 क्लोजिंग स्टॉक है, क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी हमें करना है फर्स्ट वन, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 5400 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1500, और कुछ प्लस तो नहीं करना। चलिए, माइनस लेस, पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कर लेते हैं। कितना है? 250, और ओपनिंग क्रेडिटर गिवन होगा बेटा। सो ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी कितना है? 1000। माइनस वाला कितना हुआ? 1250। सो रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू, यस। अब थोड़ी बात समझिए और ध्यान से रखिए, ये दोनों माइनस किया ना बेटा, तो टोटल करके हमने इसमें से माइनस कर दिया। मेरी बात ध्यान से समझना। फर्स्ट नोट मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गिवन हो तो हम फर्स्ट नोट यूज कर लेते हैं। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर और कैश परचेज गिवन है, तो फिर हम सेकंड फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। कब कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, क्लियर है? और बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, आपको देखा बताऊं मैं कि आपने क्या किया? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, और ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे? प्लस।
ठीक है, चलिए उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस, ऐसे ही एडवांस का केवल फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते जाएंगे। So question number 28, stock of sports material on 1st April 2018, 2018 का डाटा दिया है और 2019 का है, तो 18 वाला ओपनिंग होगा और 19 वाला क्लोजिंग होगा। चलिए तो ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं, प्लस या माइनस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस करेंगे। ओके जी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2019, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे, माइनस होगा, ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिटर ओपनिंग दिए हैं, क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल ठीक, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, ये आपको मालूम है। ओके, तो सारी चीजें हो गई, तो शुरू करते हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड कितना किया है देखें यहां से, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 1 लाख। चलिए प्लस क्या क्या करना है बताओगे आप, ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को कोई नेम गिवन है क्वेश्चन में क्या, यस स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा, 10,000, और क्या प्लस करना है बताओ, चलिए बिल्कुल आएगा, और क्या दिया है बेटा, तो और क्या प्लस करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर, और क्लोजिंग क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है बेटा, 22,500, तो 1,32,500 माइनस क्या क्या करना है बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,500 और ओपनिंग क्रेडिटर 20,000, तो 27,500 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 105,000, इट इज अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा वो देखिए ध्यान से, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो दिस अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला है, इसमें इतना ही पूछा है, पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में आंसर दो दिए, दूसरा आंसर किसका है बेटा, दूसरा आंसर है अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज का, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, पर आप कंफ्यूज हो गए सर इसमें दो दो आंसर क्यों दिए हैं, वो दूसरा दिया है कैलकुलेशन है अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, और क्रेडिटर्स अकाउंट में फर्स्ट वन बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर, सो अमाउंट ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर कितना है बेटा 20,000, सेकंड अमाउंट पेड, ये आ गया कितना पेमेंट किया है आपने 1 लाख, बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है आपका 22,500,
1,22,500, 1,22,500, जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा आपका क्रेडिट परचेज, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। डिफरेंस की अमाउंट कितना आया 102,500। क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा है इन्हें, क्वेश्चन में केवल ये पूछा व्हाट अमाउंट शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, सो दिस वन। ठीक है, चलिए आंसर क्वेश्चन में दो दिए, तो सेकंड आंसर जो दिया वो क्रेडिट परचेज का, और क्रेडिट परचेज किसके थ्रू निकालते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट के थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग मुझे ये बताएंगे क्या क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, एडवांस फॉर मेडिसिन है, क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है। तो आप लोग मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट से होगा, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट फॉर्मेट मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, और फिर आपको मालूम है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर एडवांस वो सारी चीजें। तो आप मुझे ये बताइए फर्स्ट फॉर्मेट से करेंगे या सेकंड फॉर्मेट से। ये लास्ट ईयर 2020 में आया था सेकंड। किसी को लग रहा है फर्स्ट फॉर्मेट से होगा ये, किसी को भी लग रहा। मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट फॉर्मेट के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। तो ये चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं है। और परचेज मींस होता है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू होता है टोटल परचेज। तो ये गिवन है क्वेश्चन में, यही चीज आपको देखनी है बेटा। बार बार मैं यही बात कर रहा हूं, आपके पास आपका फर्स्ट फॉर्मेट का मटेरियल है, इट मींस ओपनिंग स्टॉक परचेज। परचेज अगर कैश परचेज गिवन होगा तो नहीं, क्योंकि कैश परचेज को तो अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। पर कैश और क्रेडिट दोनों परचेज दी हुई है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर कौन सा फॉर्मेट यूज होगा बोलो। ओके, फॉर्मेट नंबर फर्स्ट। अब देखो 2020 में आया था ये, तो हमें ये नहीं देखना कि सारी चीजें दी हुई है कहां कहां आएंगी यार, हमें किस फॉर्मेट से करना है वो देखना है। सो ओपनिंग स्टॉक किसका बेटा, मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना बेटा, 60,000 प्लस both type of purchase, credit purchase and cash purchase। credit purchase of medicine 2 लाख, चलिए प्लस, हाँ लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन 46,500। ओके, 382,500, 382 6, अच्छा 46 है ये। ओके ओके ओके, ये 46 है 500 and 6 in 6 I'll carry to 1, so 11 12 382 ही आएगा ना बेटा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है 10,000, ये माइनस कर दीजिए इसमें से
तो 3,72,500 its amount entered in income and expenditure account debit side. तो क्वेश्चन 2020 से रिलेटेड डाटा है वो है ओपनिंग और 2021 से रिलेटेड है वो है क्लोजिंग। तो आप अपने बुक में साइन लगा लीजिए क्या क्या प्लस होना है क्या क्या माइनस होना है। सो फर्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या करेंगे प्लस 30,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या करेंगे माइनस। ओके ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस एडवांस प्रीवियस ईयर ओपनिंग एडवांस क्या करोगे बेटा ओपनिंग एडवांस प्लस अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वो तो लिखेंगे स्टार्टिंग में। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे माइनस। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होते हैं। देखो ध्यान सुनो बेटा देखो ध्यान सुनो मेरी बात सुनो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एडवांस ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग एडवांस प्लस और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस रिवर्स कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एडवांस एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस। तो इस वाले क्वेश्चन में 31 में आप पूरा फॉर्मेट यूज कर लोगे जो मैंने सेकंड वाला आपको लिखाया हुआ है। सो फर्स्ट वन अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। So amount paid during the year rupees 108,000 108,000 plus opening stock of क्या है स्टेशनरी। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000 अमाउंट ढंग से देखना बेटा प्लस ओपनिंग एडवांस yes opening advance for stationery 2,000 plus closing creditor क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं 13,000 13 ओके लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 लेस ओपनिंग एडवांस प्लस हुआ था क्लोजिंग एडवांस या एडवांस एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग एडवांस 2,000 क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस हुए थे ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 20,000 तो 5,000 बेटा एडवांस क्लोजिंग 3,000 दिया है क्लोजिंग एडवांस कितना है 3,000 ओपनिंग एडवांस 2 था क्लोजिंग 3 है टोटल कितना हुआ ये 28। तो पहले ये टोटल करना है कितना है 1,53,000 लेस ये माइनस कितना करना है ये सारे माइनस करने हैं बेटा ये कितना हो रहा है 28। So amount entered in income and expenditure account debit side amount entered in income and expenditure account debit side
रुपीज 1,25,000। क्वेश्चन नंबर 32 कौन कराएगा? खुशी, आवाज आ रही है आपको मेरी? क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मेट से होगा या सेकंड फॉर्मेट से? सेकंड फॉर्मेट से। ओके बेटा, अब देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन दी है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग है 6200 और क्लोजिंग है 4800। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम क्या करते हैं? प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? माइनस। ओके। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या करते हैं? सेकंड फॉर्मेट देखो, उसमें देखो ओपनिंग क्रेडिटर क्या करते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस। चलिए, उसके बाद ओपनिंग एडवांस गिवन है, तो ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। ओके। पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, सो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 102,000। सो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 102,000 प्लस opening stock of sports material 6,200 plus opening advance 11,000 plus closing creditor for sports material, opening advance for sports material, which amount? 7,200. So 224 1,26,400। अभी माइनस क्या क्या करना है? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4,800, क्लोजिंग एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 9,800 एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 19,000। ये माइनस करने हैं बेटा हमें। तो फिर आंसर कितना आया इसका? 92,800। Its amount entered in income and expenditure account debit side rupees 92। ये तो हो गया आपका क्या? अमाउंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड कि कौन सी अमाउंट हम शो करेंगे। अभी आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि भाई 2020 और 2021 की बैलेंस शीट में इन अमाउंट को कैसे शो करोगे, तो आपको केवल ये मालूम होना चाहिए ये ट्रांजैक्शन असेट्स हैं या लायबिलिटीज। ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लाइक बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। दूसरा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021। लायबिलिटीज असेट्स, लायबिलिटीज असेट्स। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था बेटा? तो स्टॉक
6200 ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए क्रेडिटर लायबिलिटीज होते हैं ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर आपने एडवांस पेमेंट किया है क्रेडिटर को, असेट्स होगा बेटा ओपनिंग एडवांस 11,000, क्लोजिंग एडवांस 19,000। इस टाइप से आप बैलेंस शीट में इन अमाउंट को शो करेंगे। असेट्स होगा असेट साइड और लायबिलिटीज होंगे तो लायबिलिटी साइड। क्लियर? ये पार्ट अपन ने कर लिया है, ये बी पार्ट है इसका। ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1,50,000। सो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। नीचे क्या दिया बेटा स्टॉक 2020 वाला ओपनिंग स्टॉक है और 21 वाला क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम क्या करते हैं प्लस या माइनस? ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 50,000, ओपनिंग प्लस करेंगे क्लोजिंग माइनस करेंगे। आगे ओपनिंग क्रेडिटर प्लस करते हैं माइनस? माइनस। क्लोजिंग वाले प्लस करते हैं तो क्लोजिंग वाला प्लस कर लीजिए। क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 60,000, ये हो गया प्लस 2,60,000 आ गया माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस किया था, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस अमाउंट कितनी है इसकी? लेस क्लोजिंग क्रेडिटर आपने प्लस किए थे, ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन 40, 75 and 40 115, 1,45,000 amount entered in income and expenditure account debit side। क्या कहा इन्हें? How are the following deal while preparing the final account for the year ended 31st March 2021? तो 2021 का आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 2021, 21 मींस क्लोजिंग। क्लोजिंग में कौन से बैलेंस आएंगे? क्लोजिंग वाले। क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? असेट साइड। ये लायबिलिटी है, असेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 75। क्रेडिटर असेट्स होते हैं लायबिलिटीज? लायबिलिटीज। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने का? 60 का बेटा, तो क्रेडिटर 60। अगर हमसे ये पूछते 2020 की भी बैलेंस शीट बनानी है, 2021 का भी बनाना है, तो फिर हम 2020 वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में आते और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में। केवल 2021 का पूछा है। क्लियर है?